नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी साहित्य में मैं हूं सिंह सर। आज का विषय जनसंचार। जनसंचार माध्यम। संचार शब्द का अर्थ है अभिप्राय, सूचनाओं, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहलाता है। हमें जनसंचार का अर्थ डिकोड करना पड़ेगा, जिसमें जन का अर्थ होता है लोक, जनता, समुदाय या विस्तृत बड़ा जन समुदाय, जहाँ पर सूचनाओं को, विचारों को एक साथ एकदम से लोगों तक पहुँचाया जाता है। एक व्यक्ति के विचारों को दूसरों तक पहुँचाना संचार कहा जाता है। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, जब हम एक ही समस्या पर एक साथ बहुत सारे विशाल जन समुदाय के सामने जनसंपर्क करते हैं, तो हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हुए जन संचारित करते हैं। इसमें हम किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। जैसे हम YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या मोबाइल से, रेडियो से, टेलीविज़न से, अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं, मासिक से हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं तथा लोगों तक उसे पहुंचाते हैं, फैलाते हैं। इसे विस्तृत रूप में फैलाना, बड़े तरीके से लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार माध्यमों के चर्चा हम कर रहे हैं। जनसंचार माध्यम के कार्य क्या होते हैं? हमें नए नए अपडेट्स मिलते हैं, न्यूज़, जानकारी, देश दुनिया में क्या घट रहा है, इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? जनसंचार माध्यमों से मिलती है। जनसंचार के माध्यम क्या है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफी या सिनेमा जगत, इंटरनेट, सोशल मीडिया से हमें क्या मिलता है? राजनीतिक, इलेक्शन, दुनिया में सुनामी जैसे बॉम्ब स्फोट, युद्ध, यूक्रेन की घटनाएं, इनकी खबरें हमें इंटरनेट से, सोशल मीडिया से क्षण में दुनिया में प्रसारित हो जाती है। इससे शिक्षा का लाभ मिलता है, शिक्षा से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। देश विदेश की बैठकें, संगोष्ठी, जानकारियाँ, दुनिया में हमारे संबंध बनाने में हमें नज़दीकियाँ प्राप्त होती है। हमें एक दूसरे से संबंध बनाने में, उसे मजबूत करने में इन माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। मनोरंजन के लिए जोक्स, गाने, फिल्म, वेब सीरीज़ के लिए जनसंचार माध्यमों का सहारा लिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है, हम शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। एक साथ हम किसी जन समुदाय को, किसी धर्म को, किसी देश की जनता को एक संदेश में संगठित कर सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं, राष्ट्र भावना की भावना विकसित कर सकते हैं, एकता की भावना जागृत कर। जनसंचार माध्यम की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत एक तो होता है वो व्यक्ति जिसे हम प्रेक्षक कहेंगे, जो अपना संदेश या विचार किसी माध्यम से, किसी भी माध्यम से जनता तक, दर्शक तक, श्रोता तक, पाठक तक, जो जिसे हम प्रापक कहेंगे, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। और वो जिस यंत्र से, जिस माध्यम से उसे पहुंचाता है, उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार कई गुना बढ़ जाता है जब वो जनता में विस्तृत तौर पर फैल जाता है। जनसंचार की प्रक्रिया को हम आरेखित करते हुए देख रहे हैं कि इसमें प्रेक्षक क्या बेचता है, संदेश किसके द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, कोई प्रणाली, किसी यंत्र के द्वारा कहाँ तक प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है। जैसे पहुँचाता है, जिस माध्यम से पहुँचाता है, उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। जिसमें क्या आता है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, कई तरह के मोबाइल्स, इनके द्वारा हम जनता तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। जनसंचार माध्यमों की प्रक्रिया हम देख चुके। जनसंचार को फिर एक बार दोहराते हैं। संचार शब्द का अर्थ क्या है? जनता में संचार करना। संचार का अभिप्राय है जनता में संचार करना, सूचनाओं एवं विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार कहते हैं। इसका बड़ा रूप, इसे फैलाव या विस्तार अगर करे तो यह जनसंचार हो जाएगा। जनसंचार माध्यम किसी एक बात को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाना, विस्तृत ढंग से कहना,
विस्तृत ढंग से फैलाना जनसंचार कहलाता है। अपने भावों और विचारों को फैलाना ही जनसंचार कहलाए। जनसंचार की परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। पीटर लिटल क्या कहते हैं? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है ताकि ज्ञान में वृद्धि हो सके। जे पॉल लिगन्स क्या कहते हैं? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचार, तथ्य, भावनाओं का विनिमय करते हैं ताकि दोनों की समझ बढ़े। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति संकेत या भाषा के द्वारा अपनी सूचनाओं, भावनाओं, विचारों को विनिमयित करते हैं। यह संचार की मुख्य परिभाषा है। जनसंचार संचार की भांति विद्वानों ने जनसंचार को भी परिभाषित किया है। उनके अनुसार जब किसी संदेश को यांत्रिक प्रणाली से कई गुना बढ़ा दिया जाता है और उसे बड़ी संख्या में जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। जैसे कि हम बात कर चुके, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, मोबाइल, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट जगत आज बहुत ही प्रचलित माध्यम के रूप में प्रखरता से उभर रहा है। इनके 3 वर्ग बना चुके हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटोग्राफी मीडिया, सिनेमा जगत। इसके अंतर्गत इंटरनेट को ऐड कर सकते हैं। इसको विस्तृत में पढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया, आज समाचार पत्र जहां लोगों के लिए सूचनाओं का मुख्य स्रोत है, वहां वह जनसाधारण के विचारों की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। शब्दों को किसी कागज पर छपाई करके विशेष अर्थ प्रदान करते। एक भाषा और एक ही क्षेत्र के कई समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भिन्न भिन्न विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना संभव बना दिया है। समाचार पत्र न केवल घटनाओं को विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बल्कि प्रमुख घटनाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी विश्लेषण करता है। जन सामान्य में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने में समाचार पत्रों का प्रमुख हाथ है। आधुनिक यांत्रिकी से तो समाचार पत्र प्रकाशन तकनीक में क्रांति सी आ गई है। कंप्यूटर द्वारा टाइप सेट करके बहुरंगी चित्रों के साथ छपाई से समाचार पत्रों का रंग रूप ही बदल गया है। पहले जो समाचार पत्र आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, परंतु अब आधुनिक युग में एडिटिंग के माध्यम से अलग अलग रंग भर के भिन्न भिन्न आकर्षक फॉन्ट का सहारा लेकर समाचार पत्र को अधिक प्रभावशाली, रुचिप्रद, जीवंत लगने वाली छपाई के प्रिंट माध्यमों से जनता को आसानी से लाभान्वित किया जा रहा है। जनसंचार का अगला माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके अंतर्गत टेलीविजन, सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कैसेट इत्यादि आते हैं। यह संदेश को 1 सेकंड में पूरे संसार में पहुंचा देते हैं। किसी संदेश या विचार को एक ही पल में देश दुनिया में प्रसारित कर देते हैं, परंतु यह प्रिंट मीडिया की भी कुछ सीमाएं हैं। अगर हम कोई संदेश भेजते हैं, वह संदेश किसी कारणवश रेडियो अगर टीवी बंद रहा तो प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में मुश्किल आ जाएगी, वह संदेश व्यर्थ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत श्रव्य माध्यम तथा दृक श्रव्य माध्यम आते हैं। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो, जो अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान, मनोरंजन पर कहानियां, नाटकों का प्रसारण, संगीत, गायन, विविध कलाएं, गीत, समाचार तथा कृषि संबंधी शोधप्रद जानकारियां आम जनता तक पहुंचाता है। आम जनमानस को समझने में अतिशय प्रभावात्मक माध्यम रेडियो है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दृक श्राव्य अर्थात टेलीविज़न, जिसमें आवाज़ के साथ साथ हमें सुनाई देता है, यह एक अतिशय प्रभावशाली माध्यम है जिसने रेडियो जगत के आगे अपना एक प्रचलित स्थान बना लिया है। जैसे जैसे संचार माध्यमों में तेजी से परिवर्तन आया, देश दुनिया भर का ब्यौरा, सरकारी नीतियाँ, विज्ञान, शोधप्रद जानकारियाँ, शिक्षा नीतियों का ज्ञान का विस्तार, विवेचन टीवी के माध्यम से लोगों को मिलने लगा। इसके अंतर्गत अन्य दृक श्राव्य माध्यम के अंतर्गत हमें वीसीआर, केबल टीवी, डीवीडी, कंप्यूटर, इनका सहारा भी लिया जाता है। नूतन नए यंत्रों से संचार को आधुनिक माध्यमों से साधारण जनता के बीच आम किया जाने लगा है। इसके अंतर्गत अगला माध्यम है फोटोग्राफिक मीडिया, जिसे हम फिल्म, सिनेमा जगत
फिल्म एक फोटोग्राफिक मीडिया है जिसमें कैमरा का प्रयोग होता है। कैमरा के प्रयोग से रीलें तैयार की जाती है और इस रीलों को सिनेमा घरों में चलाया जाता है, विशेष मशीनों पर चलाया जाता है। वस्तुतः सिनेमा गतिशील चित्रों का क्रमबद्ध संयोजन है जिन्हें एक विशेष मशीन द्वारा सफेद पर्दे पर प्रस्तुत किया जाता है। सिनेमा में चित्र 1 मिनट में 90 फीट की गति से दौड़ते हैं, हमारे सामने उभरते, जिससे कि संपूर्ण दृश्य हमारी आंखों के सामने घटित होता हुआ नजर आता है। समय के साथ साथ इसका स्थान टेलीविजन जगत ने ले लिया, मोबाइल ने ले लिया, इंटरनेट जगत जनसंचार का प्रभावशाली माध्यम। वस्तुतः इंटरनेट सूचना तंत्र का एक जाल है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसका आरंभ 90 के दशक में अमेरिका में हुआ था, तदनंतर 95 के दशक में भारत में यह आया। इसने प्रमुख कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। एक से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जोड़ दिया जाता है, इसमें नेटवर्क इसे ही कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं का अगाध भंडार है। ब्रह्मांड के लगभग समस्त विषयों का ज्ञान इंटरनेट में समाहित है। कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा ज्ञान के सागर में गोता लगाकर मनचाही सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। इस तरह हम देख रहे हैं जनसंचार माध्यम, जनसंचार का स्वरूप। उसके पहले हमने संचार, जनसंचार, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार और उसकी विशेषताएं, उसके कार्य देखे। जनसंचार के कार्य जैसे कि हमने देखा, जनसंचार स्वास्थ्य, कोरोना में इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। पोलियो, विविध स्वास्थ्यप्रद जानकारियाँ, राष्ट्रीय भावना को जागरूक करना, राजनीतिक जगत से जोड़ना, आर्थिक जगत, शेयर मार्केट, केंद्र की नीतियों से जनता को जोड़ना। विश्व में आज सबसे प्रभावशाली माध्यम के रूप में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। शांति की भावना, देश में संगठित एकता की भावना जागरूक करना तथा मनोरंजन करना, लोगों को व्यक्तिगत संबंध बनाने में यूट्यूब, फेसबुक, इनका सहारा आज दुनिया में हमारा देश सबसे अधिक कर रहा है। शिक्षा की लाभप्रद जानकारियाँ सोशल माध्यम के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। राजनीतिक, इलेक्शन, सुनामी, बॉम्ब स्फोट जैसे, यूक्रेन युद्ध जैसी जानकारियाँ हमें पल भर में इसके द्वारा